मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में एक के बाद एक तमाम अब जो कड़ियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है वैसे वैसे मुस्कान और साहिल की जो स्क्रिप्ट है, जो शातिर तरीके से हत्या करने की उनकी एक जुगत थी, उसको लेकर तमाम पर्दाफाश हो रहे हैं। देखिए, बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की तो ये अब निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरह से जो शहर का ही एक खैर नगर इलाका है जहाँ पर एक उषा मेडिकल स्टोर है और यहीं से मुस्कान ने दवा ली थी और वही इंजेक्शन लिया था जिससे सौरभ राजपूत को, यानी कि अपने ही पति को, उसने बेहोश किया। और उसके बाद सौरभ राजपूत के साथ क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर उषा मेडिकल स्टोर जाकर उसने एक टैबलेट लिया और एक एंटी डिप्रेशन के लिए एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन उसने उस दुकानदार से लिया, उस मेडिकल स्टोर संचालक से लिया। हालांकि उस इंजेक्शन को खरीदने के लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्चे पर लिखी दवा को उस मेडिकल स्टोर की तरफ से दिया गया और साथ साथ एक डाइजिन करके जो सिरप आता है और टैबलेट भी आता है, वो भी उस मुस्कान ने मेडिकल स्टोर संचालक से लिया। तो इस तरह से एंटी डिप्रेशन इंजेक्शन जो है वो उषा मेडिकल स्टोर से मुस्कान लेकर आई और उसके बाद उसने जिस तरह से साजिश रची थी, अपने पति को वो इंजेक्शन जो है वो खाने में मिला के दिया और इसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। और उसके बाद उसने साहिल शुक्ला को कॉल किया और साहिल शुक्ला जो उसका प्रेमी है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद दोनों मिलकर किस तरह से सीने पर चाकू रखकर सौरभ राजपूत की हत्या करते हैं। मुस्कान अपने ही पति की किस तरह से हत्या करती है ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया जाए, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं लाश के और उसके बाद उसको एक ड्रम में भरकर और उसमें सीमेंट का घोल डालकर उसको जमाया जाता है। आपने देखा नीला ड्रम जो है उसका इस्तेमाल किया गया था और नीले ड्रम की अगर बात की जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा में भी है। लेकिन अब देखिए, ये सारा मामला तो सामने आ गया है। अब इसके बाद मुस्कान और साहिल फिलहाल जेल में है, लेकिन जेल में भी जो इनके नखरे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक कई डिमांड जो है वो सौरभ की जो पत्नी है मुस्कान और साहिल शुक्ला, इन दोनों की तरफ से की जा रही है। एक तो ये डिमांड की जा रही है कि भाई इनको नशा चाहिए, दोनों नशे के आदी है ये कहा जा रहा है। साथ ही दोनों एक ही बैरक में रहने की भी मांग कर रहे हैं, यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों के जो नखरे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, नियमों के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है एक ही बैरक में रह पाएँ, क्योंकि महिलाओं की बैरक अलग है और पुरुषों की अलग। तो ऐसे में नशे का एक तो इंजेक्शन इनको चाहिए, ये कहा जा रहा है कि इनको नशे का इंजेक्शन, दोनों डिमांड कर रहे हैं कि उनको नशा चाहिए। साथ ही साथ एक ही बैरक में रहने की मांग भी की जा रही है। तो अभी भी जेल जाने के बाद जो नखरे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन ये जो साहिल और मुस्कान की जो एक एक करके जो परतें खुलकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। किस तरह से अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसने साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल गई, वहाँ पर किस तरह से उसने एंजॉय किया, किस तरह से उसने होली खेली, किस तरह से पार्टी की, किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप सोचिए कि ये एक मनोचिकित्सक ही इसका जवाब दे सकता है कि किस तरह की मनोदशा में उस वक्त मुस्कान थी। मुस्कान ने क्या साहिल शुक्ला का ब्रेन वॉश किया या फिर साहिल शुक्ला ने मुस्कान का ब्रेन वॉश किया? देखिए, साहिल के जो पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि उनका बेटा पढ़ा लिखा है और साथ ही उनका बेटा जो है उसने CTA की परीक्षा भी पास की है। तो ये कहा यह जा रहा है कि मुस्कान ने साहिल शुक्ला का ब्रेन वॉश किया है। लेकिन मुस्कान के जो माता पिता हैं वो अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। एक के बाद एक तमाम अब वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सौरभ राजपूत जो अपनी मासूम बेटी के साथ शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है, आप सोचिए, जिससे कि किसी की मनोदशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई कितना खतरनाक स्तर तक जा सकता है। अपने ही पति की हत्या कर मुस्कान हिमाचल जाती है, सेलिब्रेट करती है, बर्थडे सेलिब्रेट करती है, होली मनाती है, ये तमाम बातें। और उस वक्त उसकी मनोदशा क्या होगी, क्या
नशे की वजह से ऐसा हुआ या फिर किसी खास मनोदशा की वजह से इस तरह का कृत्य उसने किया है, ये तो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। लेकिन आपका इस पर क्या कुछ सोचना है, बताइएगा ज़रूर।